आज हम रिव्यू करेंगे विंडशील्ड रिपेयर किट का। इसका जो काम है, जैसे हमारी गाड़ी के ऊपर चिप स्टोन आ जाते हैं दूसरी गाड़ी की वजह से, या फिर कैसे भी रोड पे कंकड़ वंकड़ लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारा गिलास क्रैक हो जाता है। जैसे चिप स्टोन आ गए 2, साथ ही साथ जैसे छोटे छोटे भी हैं, और कई बार होता है लाइनिंग आ जाती है, तो उसी के रिगार्डिंग इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। अब ये हमें नहीं पता कि ये प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, इसका रिजल्ट क्या नहीं रहने वाला। पहली बात तो ये, जैसे हमारी विंडशील्ड 4 से 5 हज़ार रुपये की है, तो 1,5-2 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट मुझे वर्थ इट नहीं लगा था लेना कि मैं एज अ DIY उसको यूज़ करूँ। तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का, तो मैंने 400 रुपये में ये प्रोडक्ट लिया है, जिसके अंदर मुझे ब्रैकेट मिला है, रेजिन मिला है, साथ ही साथ प्लास्टिक स्ट्रिप मिली है, और ब्लेड और निडल ये हमने बाहर से यूज़ करा है। अब बात करें इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहली बात जो इस पर मैंशन है एक बार वो बता दूं मैं आपको, ईजी टू यूज़ है और मिनिमाइज करता है ये जो हमारे ग्लास क्रैक हैं वगैरह को। अब बात करें इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले करना है क्लीन, फिर निडल से जो हमारा चिप स्टोन है उसको क्लीन करना है। साथ ही साथ अगर क्रैक है, क्रैक पे तो सीधा आप स्ट्रिप रेजिन लगा के स्ट्रिप लगा सकते हैं, वो मैं दिखा दूंगा आपको। और साथ ही साथ स्टेप 2 जो हमारा ये ब्रैकेट लगाना है, रेजिन डालना है। रेजिन डालने के बाद इसमें रेजिन फिल कर देंगे, और तो कुछ नहीं, 15 मिनट बाद ड्राई होने के बाद इसको रिमूव कर लेंगे। देखते हैं फिर इसका रिजल्ट क्या रहता है। सबसे जो पहला प्रोसेस है, हमारे जितने भी चिप स्टोन है इनके अंदर जितने भी गिलासेस के छोटे छोटे टुकड़े टूटे हुए हैं ना, उनको रिमूव कर लेना, बाहर निकाल लेंगे उनको हम पहले निडल की हेल्प से। एयर ब्लो कर लिया हमने, इसके बाद हम अपने ब्रैकेट को फिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर 5 से 6 ड्रॉप अपने रेजिन की डाल लेंगे। एक चीज ध्यान देने वाली है, यहां से नीचे से लीक नहीं करना चाहिए ये, अगर लीक करता है तो यहां से इसको टाइट करना पड़ेगा हमें। इसके बाद ये साथ में रबड़ है, इसको रबड़ को हम यहां प्लेस कर देंगे। अब यहाँ से प्रेशर देंगे ताकि जो हमारा रेजिन है हमारे जो चिप स्टोन है उसके अंदर जाके बैठे। यहाँ से हो चुका अपना फुल टाइट। अब जो इस पे मेंशन है, मेंशन ये है कि इसको 1 मिनट बाद इस प्रेशर को यहाँ से दोबारा निकालना है। थोड़ा सा रेजिन अगर नीड है डालने की, नीचे से देखेंगे डालेंगे, और फिर से इसको प्रेशर देना है। और जब भी ये बार बार डालना है ना, हमने 1 मिनट के अंदर अंदर डालना है। ऐसा नहीं कि रेजिन सूख रहा है उसके ऊपर फिर से डाल रहे हैं, नहीं, 1 मिनट के अप्रोक्स बार बार प्रेशर देना है और प्रेशर देख के रोकना है। 1 मिनट के बाद फिर से रेजिन डालना है। अब जैसे हमारे छोटे छोटे क्रैक्स हैं ये वाले, इन पे क्या करते हैं हम, स्ट्रिप लगाते हैं। ऐसे मेरी गाड़ी में बहुत सारे हैं, मैंने आज ही देखे हैं ये चीज़, ये देखो ये रहा। तो ऐसे जितने भी स्ट्रिप है इन स्ट्रिप के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, और एक एक ड्रॉप लगा के इन सब पे भी चेक करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहने वाला है। एक चीज़ ध्यान देने वाली ज़रूर है, जब भी हम ऊपर से रेजिन डालेंगे ना, तो हमें ये देख लेना है नीचे से क्रैक तो नहीं दिख रहा। थोड़ा सा रेजिन और डाल, थोड़ा सा और डाल रेजिन। नीचे ना लाइनिंग दिखनी बंद हो जाएंगी। देखो देखो फिल हो रही है, देखो फिल हो रही है, ये देखो कंप्लीट फिल हो चुकी है, देखो हो गई ना कंप्लीट फिल। अब इसका वापस से वो लगाना है जो हमारा है। रबड़, पहले रबड़ लगा फिर उसके बाद प्लास्टिक लगाना है भाई। कस दे कस दे कस दे, कस दिया तो भाई यहाँ से अपने आप दिखेगा कि क्रैक फिल हो चुका है। हमारा पूरा नीचे का जो बेस है वो फिल होना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बाद स्ट्रिप का काम तो हमारा हो चुका है। स्ट्रिप अपने आप ही रिमूव हो गई थी इसकी हवा मारते ही। तो उसमें देखने वाली बात यह है कि जो हमारा जो स्क्रैच था ना, छोटा सा डॉट था, कवर तो फिल हो चुका है उसका, लेकिन देख अब भी रहा है वो, देखो, लेकिन फ्लैट हो चुका है एकदम।
अब इसको उतार के देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहा है। तो भाई ये है अपना रिजल्ट। नहीं आया, लेकिन देख सकते हो ऊपर वाला जो हमारा था काफी फर्क आ चुका है इसके अंदर। ऐसे ही प्रोसेस हम एक बार नीचे वाले पे भी करेंगे और साथ ही साथ इसमें करेंगे, वो मैं दिखा नहीं रहा आपको। एक बार फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ सीधा। तो भाई ऊपर वाला पहले कर लिया, इसका ब्रैकेट लगा के रेडिएशन भर लिया है, नीचे वाला जो था दोनों में भर लिया है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है हमारा, एक बार फिर से ये कर दिया फिक्स। अब इसका लास्ट रिजल्ट हम आपको 10 मिनट बाद ही दिखा देंगे। तो भाई पूरा एक्सपीरियंस ले लिया हमने प्रोडक्ट का। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जैसे हमने प्रोडक्ट जो यूज करा था ना, मेरा वेस्ट मटेरियल में पड़ा था, काफी ज्यादा टूटा हुआ था ये। इसको मैंने नीचे से एमसील से चिपका रखा था, सॉरी फेविक्विक से चिपका रखी थी इसमें रबड़। साथ ही साथ ऊपर से यहाँ से बाद में लीक करने लग गया था, इसको यहाँ से चिपका रखा था। और ऊपर से इसका जो रोटेट करने वाला होता है वो भी टूटा हुआ था। इसको हमने जैसे तैसे करके अपना काम करा है, जिस वजह से हमें रेजिन कम पड़ गया है। तो अगर जो हमने पहले वाला करा है वो स्पॉट दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऊपर वाला देखो, मैं दोनों की बिफोर आफ्टर की फोटो शेयर कर रहा हूँ। आप इसमें फर्क देख सकते हो, जो ऊपर वाला है इसमें देख सकते हो थोड़ा सा रेजिन का मार्क्स जरूर रह गया, वाइट सा, नहीं तो पूरा एक क्लीन हो चुका है। और नीचे वाले की बात करें तो हमें रेजिन कम पड़ चुका है। इसमें एक बार यही ट्रीटमेंट सेम दोबारा होना था। प्रोसेस करते टाइम एक बात बता दूं आपको, बीच बीच में आपको हर एक मिनट के बाद ऊपर से जो ये इसके ऊपर एक कैप सी दी गई है इसको निकालना है, फिर से इसमें 1-2 ड्रॉप रेजिन डालनी है। नीचे से देखना है, अंदर की साइड से गाड़ी में देखेंगे, इसमें आपको क्लीन दिखाई देगा कि रेजिन फुल कंप्लीट हो चुका है। बस ये चीज ध्यान देने वाली, जब आपको दिखे कि नीचे से कंप्लीट फ्लैट हो चुका है, लिक्विड भर चुका है पूरे में, इतना भर के रखना है। उसमें अगर नहीं भर रहा हो तो दिखेगा, लाइन दिखेगी इसके अंदर। रिजल्ट काफी अच्छा लगा प्रोडक्ट का, मुझे उम्मीद नहीं। अब बात करें इसको कहाँ यूज करना है, नहीं करना। छोटे मोटे जो डॉट है ना, उनमें हम भरते हैं, उसमें वो चीज तब भी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो चीज आपको तब भी दिखाई देगी। पहली बात, अगर आपकी लाइनिंग है, लाइनिंग वाले केस के ऊपर अगर हम सोच रहे हैं कि रेजिन डाला अपना और उसके ऊपर स्ट्रिप लगाई तो हमारा काम बन जाएगा, गिलास हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होएगा। ये मैं ट्राई कर चुका हूँ। इस चीज के लिए अगर ले रहे हो पूरी लंबी लंबी क्रैकिंग के लिए तो बिल्कुल प्रोडक्ट को मतलब मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। जिस तरह का ये चिपस्टोन है और जो मैंने करके दिखाया है, ये सिर्फ इसी के लिए। अब फिलहाल इसका जो पेपर था उस पर साफ साफ मेंशन भी था, कहीं पे उस पर क्रैकिंग का तो दिखाई नहीं रखा कि भाई क्रैकिंग या लंबी लाइनों के लिए भी काम करेगा। ये सिर्फ छोटे छोटे जो चिपस्टोन होते हैं उनके लिए ही काम करता है। बाकी रही लंबी लाइन की बात, तो भाई दूसरा प्रोडक्ट मंगाया मैंने, सेम आज ही ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि इस नीचे वाले का ट्रीटमेंट हम फिर से करेंगे। जैसे कि हमें ऊपर वाले का ट्रीटमेंट, ऊपर वाले का रिजल्ट मुझे बहुत प्यारा लगा है, तो नीचे वाले का एक बार फिर से करेंगे। तो उसको भी हम कवर में लेके सेम ले लेंगे। वैसे तो एक पैकेज बहुत है पूरा कंप्लीट करने के लिए। मेरा जितना यूज हुआ है ना, उससे डबल तो मैं वेस्ट कर चुका हूँ टूटे हुए की वजह से। पहले यूज कर देता तो मे बी दोनों आपके ने कवर हो जाते। जितना बताना था भाइयों को कि प्रोडक्ट हाँ यार वर्थ इट है, जितना मैंने सोचा था कि यूजलेस प्रोडक्ट है, मैंने 8 महीने से यूज तक नहीं करा इसको लेने के बाद भी। अब भी जब मेरी गाड़ी में एक चिपस्टोन था तब मैंने लिया था, दूसरा चिपस्टोन पड़ गया तब जाके मैंने यूज करने की सोची, चल ट्राई तो करके देखें। तो भाई अपनी ट्राई, अपनी मेहनत कामयाब रही। अब एक प्रोडक्ट और आएगा, उसका दूसरा भी रिपेयर करेंगे, ये भी ढंग से रिपेयर करेंगे। और आप भी चाहो तो प्रोडक्ट ले सकते हो, रिपेयर कर सकते हो अपने विंडशील्ड को, चाहो तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।